हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुचित मंडल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस परीक्षा पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एपी यानी समांतर श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मिलने वाला आपको, ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में पूछे गए हैं। तो 2011 से लेकर अभी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी होता क्या है। कि हम कह सकते हैं एक ऐसा श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो। एक ऐसा श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। कि जैसे हम एक श्रेणी यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 लगा दिए। ये कोई ना कोई सीरीज है, कोई ना कोई श्रेणी है, ठीक है। इसमें देखिए अंतर कितना है, अंतर 5-5 का है ना। अगर अंतर 5-5 का, सब में अंतर समान है तो हम बोलेंगे कि ये एपी में। अगर यहाँ पे अंतर समान नहीं होता तो ये एपी में नहीं होता। जैसे यहाँ देख लीजिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 लगा दिए। यहाँ पे देख लीजिए इसका अंतर क्या है। यहाँ पे अंतर सब में 2 का है। देखिए कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ क्या है, ये एपी है। अगर यहाँ पे 2 का अंतर नहीं होता, मतलब ऐसा आ जाता 3, 4, 8, 8 के बाद चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे 9, उसके बाद कर दिए 12 डॉट डॉट। देखिए क्या यहाँ पे अंतर समान है। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, 1 का अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो ये एपी में नहीं हुआ। यानी एक ऐसा श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे कि समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। इसी समांतर श्रेणी में आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को करने वाले हैं, इसमें कुछ फार्मूला का प्रयोग करने वाला है। तो साइड में कुछ फार्मूला, कुछ शब्द सब आने वाला है, उसको हम लिख के दिखा दिए। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या है। कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको उकताना नहीं है, घबराना नहीं है, शुरू से अंत तक बस देखते रहना है। तो जो समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, ए होता है। उसके बाद है सार्वंतर। सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर को हम पदांतर भी बोलते हैं, इसको डी से लिखा जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक आएगा पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या आएगा, कभी भी पदों की संख्या पूछेगा, जैसे nवां पद में पूछ देगा कि आप 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए या 15वां पद निकालिए। यही जो 10, 15, 20, 30 जो बन रहा है, यही आपका n दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि पदों की संख्या को किससे दिखाया गया, n से। एक आएगा आपका nवां पद। nवां पद बोलिए या अंतिम पद बोलिए, ठीक है। nवां पद बोलिए या फिर अंतिम पद बोलिए, दोनों एक ही है। इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में tn से या फिर an से या फिर l से। जो अंतिम पद होता है उसको हम क्या चीज से लिखते हैं, l से लिखते हैं। इसको ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। उसके बाद आएगा आपका पदों का योगफल। जो पदों का योगफल है, पदों का योगफल को हम एसन से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए 3 को। अगर प्रश्न में nवां पद का जिक्र होगा, अगर प्रश्न में nवां पद का जिक्र होगा तो ये फार्मूला का प्रयोग करना है। यानी कि tn, जिसको हम an भी बोलते हैं, बराबर a + n-1 × d। जैसे ये क्वेश्चन है कि आपके पास ये सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, इसका 20वां पद लिखिए। क्या लिखना है, इसका 20वां पद लिखना है। तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर योगफल के बारे में पूछ दे, जब बोलेगा, जैसे यही एक सीरीज दिया रहेगा, बोलेगा इसका 10 पदों का योगफल लिखिए। क्या करना है, 10 पदों का योगफल लिखिए। जो 10 पदों का योगफल बनेगा, योगफल के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है। संख्या को, पदों की संख्या को n से दिखाना है, ठीक है। प्रथम पद को a से, सार्वंतर यानी कि जिसको पदांतर बोलता है उसको d से दिखाना है, और nवां पद को tn से यानी कि n से दिखाना है। और जो योगफल बनेगा, योगफल को किससे दिखाना, एसन से। तो एसन का यहाँ पे 2 फार्मूला लिखे हैं। एक है n/2, उसके बाद 2a + n-1 × d है। दूसरा है n/2 × a + l। l जो है आपका अंतिम पद है। अगर क्वेश्चन में पदों की संख्या यानी n का मान, अंतिम पद और प्रथम पद, ये 3 चीज दिया हुआ रहेगा, बोलेगा योगफल निकालने के लिए तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। अगर आपके पास सार्वंतर दिया हुआ नहीं है, अगर सार्वंतर दिया हुआ रहेगा तब इसका प्रयोग करेंगे। प्रथम पद दिया रहेगा, सार्वंतर दिया रहेगा, पदों की संख्या दिया रहेगा, तो इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न पे, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कहता है दिए गए एपी, मतलब एक एपी दिया गया है, दिए गए एपी 3, 13, 23 डॉट 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 लगा हुआ का पहला पद एवं सार्वंतर लिखिए। देखिएगा कि कोई भी एपी का जो प्रथम पद होगा वो ए होगा। यानी कि शुरुआत में जो भी पद दिखेगा वो आपका प्रथम पद बनेगा। और जब 2 क्रमागत पद को देखना है, जब 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहेगा तो वही क्या बनेगा, सार्वंतर बनेगा। तो यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर दोनों निकालना है, ठीक है। तो निकले कैसे देख लीजिएगा कि यहाँ पे निकालना क्या है, प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में प्रथम पद
प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। प्रथम पद बोलिए या फिर पहला पद बोलिए, पहला पद या फिर प्रथम पद एक ही है, इसको हम ए से लिखते हैं। तो इस श्रेणी में सबसे पहला पद क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है ना, यही आपका आंसर हो गया। 3 बनेगा आपका प्रथम पद। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे या सब्जेक्टिव में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख देना है। चलिए इसके बाद इसी बात है इसका सार्वंतर। सार्वंतर को हम क्या चीज से लिखते हैं? सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं और इसको पदांतर भी लिखते हैं। ठीक है, सार्वंतर को क्या चीज से लिखते हैं कि डी से लिखते हैं और इसको हम पदांतर भी बोलते हैं। ये पदांतर निकलता कैसे है तो ध्यान दीजिएगा कि एपी में जो सार्वंतर निकलेगा कैसे निकलेगा कि हर बार दूसरा वाला में पहला वाला को घटाना है। एपी में सार्वंतर निकालने के लिए क्या तरीका लगाना है कि दूसरा वाला में पहला वाला घटाना है। जैसे 13 में 3 घटेगा, सार्वंतर बनेगा। 23 में 13 घटेगा, इसके बाद और यहाँ पे कोई रहता उसमें घट जाता 23। ठीक है, यानी हर बार आगे वाला में पीछे वाला को क्या कर देना है? घटा देना है कि हर बार दूसरा में पहला को घटाना है। तो यहाँ पे 13 में 3 घट गया, कितना बच गया? 13 में 3 घटा दीजिए, कितना बच गया आपका? 10 बन गया। यही 10 आपका क्या बन गया? सार्वंतर बन गया। अगर आप 23 में 13 को घटाते हैं तब भी आपका कितना आने वाला है? 10 ही आने वाला। अगर मान लीजिए 23 के बाद 33 दिया हुआ रहता तो 33 में 23 घट जाता। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना है? हर बार आगे वाला में पीछे वाला को घटा देना है। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लिए। दूसरा प्रश्न है 0 है, 7 है, 14 है, 21 है, डॉट डॉट लगा हुआ है का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल है। 0, 7, 14, 21 डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर। यहां भी इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या होने वाला है? प्रथम पद क्या पूछा यहाँ पे? प्रथम पद। और प्रथम पद को हम क्या चीज से लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है ना, तो यही 0 बन गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे निकालना है इसका सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने का जो नियम है वो नियम क्या है कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, यानी हर बार दूसरा में पहला को घटा के। तो यहाँ पे दूसरा पद 7 है, 7 में 0 घटेगा, 7 बचेगा। ये 14 में 7 घटा दीजिए तब भी 7 आएगा। 21 में 14 घटा दीजिए तब भी कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो सार्वंतर कितना हो गया आपका? 7 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो इस प्रकार से इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या पूछा गया देख लीजिए, इसमें सिर्फ पदांतर पूछा गया। पदांतर का मतलब सार्वंतर। ठीक है, पदांतर पूछा गया। देखिए पदांतर इसका क्या होने वाला है? पदांतर मतलब डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकलेगा कैसे? तो दूसरा वाला में क्या करना है? पहला वाला घटाना है, तीसरा में दूसरा घटाना है, चौथा में तीसरा को घटाना है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरा पद क्या है? रूट में 27 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √27, फिर माइनस कर देंगे रूट में 3 कर दिए। क्या रूट 27 में √3 घटेगा? डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि रूट 27 में √3 घटा के √24 कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो घटेगा कैसे देख लीजिएगा कि ये जो रूट 27 है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका रूट निकालिए। जब 27 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 रूट 3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसी 3 रूट 3 में एक और रूट 3 घट जाएगा। क्या होगा? 27 को पहले तोड़ेंगे, 9 या 27, 9 का वर्गमूल इसका रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 रूट 3 बन गया 27 का, और रूट 3 तो रहेगा ही। 3 गो रूट 3 में एक घट गया, क्या बच गया आपके पास? तो 2 गो रूट 3 बच गया। ये आपका हो गया पदांतर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसी प्रकार फिर अगला प्रश्न है, कहता है 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, डॉट 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 लगा हुआ का सार्वंतर ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है यहाँ पे? सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का मतलब डी। क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। तो चलिए निकालिए सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी। तो सार्वंतर कैसे निकलेगा? दूसरा वाला में पहला वाला घटाना है, तीसरा में दूसरा घटाना है, चौथा में तीसरा को घटाना है, पांचवा में चौथा घटाना है, छठा में पांचवा घटाना है। हर बार आगे वाला में क्या करना है? पीछे वाला घटाना। एपी आपका कंप्लीट। यहाँ से कम 1 नंबर तो आराम से बन ही जाएगा। पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है ये कितना नंबर पूछता है। तो 3 से 4 नंबर आपको आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब प्रश्न पूछा भी गया है। तो जरूरी नहीं कि सेम प्रश्न पूछे, सेम प्रश्न पूछ भी सकता है या फिर इस टाइप का पूछेगा। ऐसे ही प्रथम पद निकालने के लिए, सार्वंतर निकालने के लिए, फिर इसके बाद अगला देखेंगे कौन सा टाइप का आता है। ठीक है, तो सार्वंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले हम दूसरा वाला लिख लेते हैं। ये 3 प्लस में रूट 2 लिख लिए। इसी में माइनस करेंगे पहला पद। पहला कौन है? यहाँ पे 3 है। अब ये माइनस है, ये प्लस, इसको कटा देंगे। कट गया तो कटने के बाद क्या बच गया? यहाँ पे रूट में 2 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार जब तीसरा तीसरा में दूसरा को घटाएंगे या चौथा में तीसरा को घटाएंगे तब भी आंसर कितना बनेगा आपका? रूट 2 ही बनेगा। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से क्या आता है? सवाल है 6 नंबर। एपी 4, 10, 16, 22 डॉट 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 का सार्वंतर होगा। इसको भी निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर निकालना है। दूसरा में पहला को घटाइए, तीसरा में दूसरा घटाइए, चौथा में तीसरा घटाइए, हो गया सार्वंतर कंप्लीट। ठीक है, तो इसको आप अपने से कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलिए 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर दिया हुआ है
AP 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है, डॉट 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 लगा हुआ है का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। यहाँ भी इसका सेम टू सेम निकालना है, सार्वंतर और प्रथम पद दोनों निकालना है। प्रथम पद शुरुआत का ये जो पद बन गया प्रथम पद सार्वंतर, दूसरा में पहला घटा दीजिए, तीसरा में दूसरा घटा दीजिए, या फिर चौथा में तीसरा घटा दीजिए, बन गया आपका सार्वंतर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, अब माइनस में 3/2 डॉट डॉट लगा हुआ के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी लिखिए। क्या निकालना है? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी अपने से बना लीजिए। तो 5 क्वेश्चन उधर कंप्लीट हो गया है, 5 क्वेश्चन पूरा हो गया, 6ठा 7वां 8वां ये भी हो गया आपका सेम टाइप से, यानी सार्वंतर और प्रथम पद निकालने वाला, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, एपी दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 9वां पद होगा, लेकिन 9वां पद क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये। तो यहां देख रहे हैं कि ए का जो मान है वो 2 है, नहीं प्रथम पद डी का मतलब हो गया आपका सार्वंतर। सार्वंतर जो है वो सार्वंतर कितना आपका यहाँ पे देख लीजिए, 5 में 2 घट गया 3, या 8 में 5 घट गया तब भी 3 हुआ, 11 में 8 घटा तब भी कितना हो गया 3 हो गया। निकालना कौन सा पद? 9वां पद, ठीक है। अब आपको निकालना है 9वां पद, तो 9वां पद कैसे निकाला जाता है ध्यान से देख लीजिए। इसको लंबा तरीका से निकाल सकते हैं TN के अनुसार, यानी A + n - 1 × D करके, या फिर शॉर्ट में ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 8वां पद देगा, 9वां पद देगा, 10वां देगा, 20वां देगा, 25वां पद अगर देगा, निकालने के लिए कैसे उसको निकालना देख लीजिए कि 9वां पद बोला है ना, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं A + 8D। अगर यहाँ पे 9 की जगह 10वां पद रहता है तो उसको लिखते हैं A + 9D। अगर 15 रहता है लिखते हैं A + 14D, 5 रहेगा A + 4D, ठीक है। जितना बोलेगा उससे एक कम करके D में गुना करके A को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे A का मान क्या है? A का मान 2 दिया हुआ है, प्लस में 8 गुना हो गया आपका D का मान कितना है? 3 दिया हुआ है। चलिए इसको हल कर लीजिए, 2 हो गया प्लस में 8 दिया आपका बन गया 24, और 24 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया? 26। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद वाला कौन सा टाइप है? ये जितना भी प्रश्न हम करा रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको शुरू से ध्यान से देखते रहना है। ठीक, देखिए अब 15 नंबर तक सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। आपका दिया हुआ है 10 है, 7 है, 4 है का 30वां पद निकालने, 2, 7, 12 का 10वां पद निकालने, 1, 4, 7, 10 दिया हुआ का 18वां पद याद करना है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट लगा हुआ है 11वां पद निकालना है, 54, 51, 48, 45 सब दिया हुआ है, ठीक है। डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन 9 है, 13 है, 17, 21 सब श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो देखिए सेम तरीके से निकालना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को हल किए हैं वैसे इस सब को भी हल करना है। तो अब ऐसा करता है कि सब क्वेश्चन तो नहीं बनाएंगे, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, समझ में आ गया तो अपने से सब बना लीजिए। अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन और हम हल कर देते हैं, इसमें क्वेश्चन और बता देते हैं कि कैसे इसको बनाना। चलिए कोई एक क्वेश्चन को हल कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा करता है कि जो सबसे नीचे लिखा चलो नीचे वाला ही हम लिख देंगे, ठीक है, नीचे वाला हल कर देता है। यानी ये 15 नंबर क्वेश्चन का सोल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस एपी में देख लीजिए कि ए का मान क्या है, यहाँ पे लिख देंगे ए का मान। ए का मान कितना यहाँ पे 9 है। एपी ऐसा दिया हुआ रहेगा, क्या करना है? शुरू का देखना है, शुरू में जो पद रहेगा वो आपका प्रथम पद बनेगा। प्रथम पद का मतलब ए बनेगा, कोई दिक्कत ना यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ए का मान हो गया 9। उसके बाद देख लीजिए डी का मान कितना है, तो 13 में 9 घटाइए, या 17 में 13 घटाइए, या फिर 21 में 17 घटा दीजिए, सब सेम टू सेम आने वाला है। तो 13 में 9 घटेगा, कितना बचेगा? कितना बच गया आपका? 9, 4, 13, तो 4 बच गया ना आपका। तो ए का मान 9 और डी का मान 4 आ गया। अब निकालना है कौन सा पद? 20वां पद। अब देखिए 20वां पद के लिए ये आपका एन का मान दिया हुआ है, आप सूत्र लगा सकते हैं TN बराबर A + n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। तो ए का मान आपका यहां से रहेगा, कितना रहेगा? ए का मान 9 रहेगा और डी का मान 4 रहेगा। ए का मान 9 रखना है, डी का मान 4 रखना। एन का मान कितना रहेगा आपका? जो बोला गया, कौन सा पद बोला गया है? 20वां पद बोला गया। तो एन के जगह कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। या फिर अगर ये फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, अगर थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से बनाना चाहते हैं, अगर मान लिया कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया है तो उतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बना के निकलना। कैसे बनाना देख लीजिए। तो इसके बाद लिखेंगे अब क्या करना है? अब कौन सा पद बोला है? 20वां पद बोला है ना, तो यहां लिखेंगे अब 20वां पद। तो 20वां पद बराबर कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? इसमें देखिए फॉर्मूला आपका यही लगने वाला है, A + n-1 इंटू डी ही लगेगा। बस थोड़ा सा अंतर होगा कि ये दिखेगा नहीं। जौन सा पद बोला है उसमें 1 घटा देना। जैसे 20वां पद बोला है, क्या करेंगे? 1 घटा देंगे और डी में गुना करके ए के साथ जोड़ देंगे। तो ये हो गया A +
कितना डी, 19 डी। सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी किए थे वैसे यहाँ भी कर दिए। 20वां पद है तो a प्लस में 19 डी। अगर ई क्वेश्चन पे हल करेंगे 14 नंबर को तो 10वां पद बोला है ना, तो a प्लस में 9 डी हो जाएगा। 11वां पद निकालेंगे तो a प्लस में 10 डी हो जाएगा। 18वां पद निकालेंगे, ठीक है, 18वां पद के लिए a प्लस में 17 डी हो जाएगा। फिर 10वां पद निकालेंगे तो a प्लस 9 डी हो जाएगा। 30वां पद a प्लस में 29 डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। और a का मान देख लीजिए, शुरू का सब में a का मान हो गया, दूसरा में पहला घटा के आप डी निकाल लीजिए और सब का मान रख दीजिए। जिसको जो सा बोला निकालने के लिए, 10वां बोला a प्लस 9 डी, अगर 20वां बोला है तो a प्लस में 19 डी करके, तो ठीक है। चलिए इसके बाद मान रख देते हैं। क्या करेंगे, a की जगह वैल्यू रखेंगे। a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह 9 रख दिए। अब प्लस में रहेगा 19 हो गया गुना डी का मान कितना आया है, 4 है। अब गुना कर लीजिए, 9 तो रहेगा ही, 19 गुना 4 कीजिए, 19 चौके 76, ठीक है। 76 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 85 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं अब नहीं है, किसी को समझ में आ गया सबको। तो सेम तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 से लेकर लगातार 15 क्वेश्चन सबको अरेंज करके लिख के दिखा दिए हैं कि ये अलग अलग साल में पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि सब एक ही साल में पूछ दिया, ये अलग अलग साल में पूछा हुआ है। सबको एक खोज के एकत्रित करके इकट्ठा करके आपको बता दिए कि ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम टू सेम। तो इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद फिर अब अगला प्रश्न 16, 17 और 18, ये जो 3 प्रश्न है तीनों सेम टाइप का है। अभी पढ़े, अभी तुरंत जो 15 नंबर तक क्वेश्चन जो हल हुआ वो आपका nवां पद पे आधारित था। जैसे 20वां पद, 30वां पद, 25वां पद, 15वां पद, 18वां पद निकालने के लिए था, 10वां पद वाला था, वो सब पूरा आपका हो गया। अब उसी से थोड़ा हट के ये टाइप है, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, कोई ना कोई साल ये पूछा गया है, 2011 के बाद ये पूछा गया है। तो चलिए क्या करते हैं, 3 प्रश्न से, 3 प्रश्न में से एक प्रश्न हल हम कर देते हैं, बाकी 2 आप अपने से कर लीजिए। समझ लीजिएगा बढ़िया से कैसे हल करेंगे। क्या बोला कि एपी का 3, 8, 13, 18, ये जो एपी है इसका कौन सा पद 78 है, मतलब 18 के बाद इधर जैसे यहाँ पे देख लीजिए कितना कितना बढ़ा है, 55 बढ़ा है, तो 18 के बाद कितना आएगा, 23 आएगा, 23 के बाद फिर 28 आएगा। इस तरह कर करके 78 कौन से स्थान पे आता है, कौन सा स्थान पे आता है, मतलब संख्या निकालना है, कितने नंबर पे आता है, यानी कि संख्या निकालना, संख्या मतलब n का मान निकालना है। तो तीनों सेम टाइप का प्रश्न है। ऐसा करते हैं, तीनों में से एक प्रश्न हम हल कर देते हैं, तीनों में से एक प्रश्न हल हम कर देते हैं। तो 16 नंबर चलिए हम हल करते हैं। तो 16 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर a का मान कितना है, 3 है। d का मान देखिए, d का मान कितना है, 8 में 3 घटेगा 5, या 13 में 8 घटेगा कितना हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 का मतलब मान लिए कि माना कि nवां पद, माना कि nवां पद क्या है, 78 है। तीनों सवाल में इस टाइप का जितना भी सवाल बनेगा सब सवाल में सेम टू सेम करना है। a का मान दिखाना है, d का मान दिखाना, उसके बाद मान लेना है कि nवां पद क्या है, 78 है। अगर -81 के बारे में बोल दिया तो मान लेंगे माना कि nवां पद क्या है, -81 है। 82 दिया हुआ है तो मानेंगे माना nवां पद क्या है, 82 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे nवां पद 78 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए nवां पद बराबर कितना, 78 हो गया। कोई दिक्कत ना पे नहीं है। nवां पद का मतलब हो गया आपका a प्लस n-1 इंटू में d। देख लीजिए फॉर्मूला लिखा हुआ साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू में d, अब बराबर में 78 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, a का, b का, c का, d का, जिसका भी जो भी मान दिया हुआ यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे b और c तो है ही नहीं, a है, d है, n है। देख लीजिए यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे, देख लीजिए a का मान यहाँ पे 3 है, प्लस हो गया, n की जगह कुछ नहीं है, nवां तो निकालना है, मतलब n का मान निकालना है, इंटू हो गया d का मान कितना है, 5 है, हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ऐसा करेंगे यहाँ पे कि इस 3 को रहने देते हैं, 5 से गुना कर लेंगे n में, तो प्लस में हो गया आपका 5 है। 5 गुना -1 करेंगे, 5 को -1 में गुना करेगा तो माइनस में हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में 78 रहेगा, 78 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसा कर लेते हैं, 3 में 5 को घटा देते हैं, जैसे 3 में 5 घटेगा तो माइनस में 2 हो गया, छोटा वाला बड़ा वाला घट रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको। तो प्लस में हो गया 5n, अब बराबर में 78। मान निकालना है किसका, n का निकालना है ना। ये -2 इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इधर 5n है तो 5n रहेगा ही, ये 78 भी रहेगा अपने जगह पे। ये -2 जैसे ही साइड आ जाएगा वो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 5n को 5n रहने दो, बराबर हो गया। 78 में 2 जोड़ लियो, कितना हो जाएगा, 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80 हो गया। 5 से कटा दीजिए, कितना बार में कट गया, 16 बार में, तो n का मान कितना हो गया, 16 हो गया। यही आपका हो गया आंसर। कौन सा पद 78 बनेगा, nवां पद का मतलब 16वां पद। ये श्रेणी जो आपका दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, अपना 18 के बाद जितना आता है
एपी के अनुसार जितना भी टर्म यहाँ पे आ रहा है, जितना ये पद आ रहा है, आप काउंटिंग करके देख लीजिएगा कि 16वां जो स्थान पे आएगा वो 16वां स्थान पे कौन आएगा, ये 78 आएगा। तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 16वां पद, अतः 16वां पद, अतः 16वां पद क्या होगा, 78 है। 16वां पद क्या है, 78 है। हो गया आपका फाइनल आंसर, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। पहला पद का मतलब ए का मान निकालना है। इस बार एपी में क्या दिया हुआ है, कहता है यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, छठा यानी छठा हो गया आपका 13 और 12वां हो गया 25, यानी छठा और जो 12वां पद है वो 13 और क्या है 25 है, तो इसका पहला पद क्या है। तो चलिए इसको निकालते हैं। इस तरह का जितना भी आपको प्रश्न मिलेगा, 12वां पद, 13वां पद करके छठा पद है, 7वां पद है, कुछ भी तरह का, अगर इस तरह का जितना भी प्रश्न मिलेगा उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे। मान लीजिए क्या एपी में प्रथम पद दिया हुआ है, ए बी सी डी कुछ भी ऐसा लिख के दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर। इस तरह का जितना प्रश्न होगा सब प्रश्न को ऐसे ही बनाना है, मान के कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर को हम पदांतर भी लिखते हैं, ठीक है, पदों का अंतर सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर क्या है, डी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे करना क्या है, प्रश्न से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न में क्या है कि बोला गया कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, छठा और 12वां पद कितना है, 13 और 25 है, मतलब छठा के लिए 13 है और 12वां के लिए 25। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से छठा पद बराबर कितना, 13, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ गया छठा पद, इससे पहले प्रश्न हम देख लिए हैं। 10वां पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 9 डी लिखते हैं। 20वां को क्या लिखते हैं, ए प्लस में 19 डी लिखते हैं। अगर 30वां को लिखेंगे तो ए प्लस 29 डी। उसी प्रकार जब छठा पद को लिखेंगे, छठा पद क्या बन जाएगा, ए प्लस में 5 डी हो जाएगा, ठीक है। तो छठा पद के नीचे लिख देंगे ए प्लस में 5 डी। अगर 10वां रहता है यहाँ पे तो ए प्लस में 9 डी, 20वां रहेगा तो ए प्लस में 19 डी। अब बराबर हो गया 13। अब करना क्या है, इसको मान लेना इक्वेशन 1 तथा यानी दूसरा वाला पुनः प्रश्न में आ जाएंगे कि तथा दिया हुआ है 12वां पद कितना, 25। तो लिखेंगे 12वां पद। आप शुद्ध शब्द में लिखिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। 12वां पद कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 12वां पद कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। और 12वां पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में 11 डी। बस जितना पद बोलेगा उसमें 1 माइनस करके लिखना है, 11 ए का निकालना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं। जब डी का निकालेंगे तो 11 डी यहाँ पे रहेगा, 25 यहाँ पे रहेगा ही। ये जो ए प्लस में दिख रहा है इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ए। हमको चाहिए किसका मान, डी का मान चाहिए। अगर डी निकालेंगे तो 11 इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस ए बटे में 11। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब करना यहाँ पे क्या है, ये जो डी का मान आया ही, डी का मान समीकरण, कौन सा समीकरण में, समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। आप इसको लुप्तीकरण से ही बना सकते हैं, डी का मान नहीं निकाल के अब डायरेक्ट समीकरण 1, 2 से हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगता है, 5 विधि तो आप पढ़े हैं, तो 5वां से जो आसान लगता है, जो अच्छा लगता है उस विधि से आप क्या कीजिए, इसको बना दीजिए। चलिए अब डी का मान रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी क्या है, तो ए प्लस में 5 इंटू डी है, तो डी की जगह मान रख देंगे 25 माइनस में ए और बटे में 11 और बराबर में जितना दिया हुआ उतना तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे करना क्या है कि ए को रहने देते हैं प्लस 5 से कर देता है यहाँ पे गुना। जैसे 5 से गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, 125 हो जाएगा। फिर 5 से ए में गुना कीजिए तो माइनस में 5 है, पूरे पे बटे में क्या है 11 है, वो रहेगा ही, 13 को रहने दीजिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा कर देते हैं 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस 1 का और इस 11 का, यानी कि 1 का और 11 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना होगा 11 ही होगा। इससे डिवाइड कर दीजिए, 11 बार में आएगा, 11 से में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 ए हो गया। फिर प्लस, ये तो पूरा पूरा
कट गया एक बार में, 1 से गुना कर लीजिए 125, अब फिर माइनस में हो गया 5 है, अब बराबर में कितना रहने वाला है, बराबर में कितना हो गया, बराबर में 13 हो गया। मान किसका निकालना है, चलिए देखिए इसके बाद मान किसका निकालना है, ए का निकालना है। ऐसा कर लेते हैं 11a में 5 घटा देते हैं, जब घटेगा तो कितना बचेगा, 11a में 5 घट गया तो कितना बच गया आपका 6a, ठीक है, और प्लस में 125 तो रहेगा ही, और बटे में कितना है 11 है, फिर बराबर में 13। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं क्या होगा, 1 होगा। अब ऐसा करेंगे कोना कोनी गुना कर लेंगे, ठीक है, कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6a, फिर 1 से होगा प्लस में 125 ही रहेगा, 13 और 11, 13 और 11 जब गुना हो जाएगा क्या बन जाएगा 143 हो गया। a का मान निकालना है, 6a को रहने दो, 125 को इस साइड कर लो। तो जैसे ही 125 को इस साइड करेंगे 143 में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, 6a रहेगा, 143 में घटेगा 125, कितना बचता है, तो 3 में 5 घटा कितना हो गया 8, यानी कि 13 आएगा, तो 13 में 5 गया 8 बचा 13, 13 में 12 गया 1, इसको कटा दीजिए, कितना बार में कट गया 3 बार में 6 दिया 18, तो a का मान हो गया 3, यही बन गया आपका आंसर। आंसर में निकालना था प्रथम पद, किसी को दिक्कत नहीं है ना। यदि AP का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो उसका 31वां पद क्या ज्ञात कीजिए। क्या है, AP का 11वां पद 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ है, तो उसका 31वां पद पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि जो पद निकालना है उसमें होता क्या है। 31वां पद बोला है ना, 31वां पद का मतलब हो गया a प्लस में 30d, a प्लस में 30d, मतलब 31वां पद निकालने के लिए a का मान और d का मान चाहिए, और प्रश्न में a और d तो दिया हुआ है नहीं है, सिर्फ 11वां पद दिया हुआ और 16वां पद दिया है, तो निकालेंगे कैसे a और d का मान। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अभी तुरंत ऐसा एक सवाल बना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, मानेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर क्या है d है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए कि माना कि AP का जो प्रथम पद है वो a है और सर्वांतर क्या है d है, प्रथम पद a और सर्वांतर d हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 11वां पद, कौन सा पद है 11वां पद, कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। 11वां पद का मतलब हो गया a प्लस में 10d, ठीक है, 38 रहेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद दिया हुआ तथा में कौन सा पद, 16वां पद, यहाँ पे लिखेंगे तथा 16वां पद कितना दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। 16वां पद कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, तो 16वां पद का मतलब हो गया a प्लस में 15d, अब बराबर 73 रहेगा, ये हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को आपस में क्या करना है, हल कर देना है। तो चलिए हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से है a प्लस में 10d बराबर 38, और समीकरण 2 है a प्लस में 15d बराबर में 73। कैसे हल होगा, आप 2 चर वाला रखी समीकरण पढ़े हैं, लुप्तीकरण नियम पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि विलोपन। क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, जैसे घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, यहाँ पर तो नीचे में सब प्लस ही दिख रहा है, तो इसलिए सब क्या हो गया माइनस हो गया। जैसे घटाएंगे ये कटेगा, 10d में 15d माइनस हो जाएगा, यानी 10d में 15d माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 10 में 15 घट गया तो हो गया माइनस में 5d, 38 में 73 माइनस होगा, छोटा में बड़ा वाला घट रहा है मतलब माइनस में आएगा, ठीक है, तो कितना बच गया, तो 3 में 8 में 13 में 8 गया आपका 5 हो गया, और 6 में 3 गया 3 बचा 35। अब ये -5 से डिवाइड कीजिए, कटा दीजिए, कितना बार में कट गया 7 बार में, तो d का मान कितना आ गया 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे d का मान 7 आ गया। अगर यही d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें तो a का मान आएगा, जब a का मान आएगा वही a का मान और d का मान क्या करेंगे 31वां पद में a और d की जगह रखेंगे तो 31वां पद निकल जाएगा। तो चलिए इसके बाद आप निकालते हैं a का मान। तो a का निकालने के लिए क्या करेंगे, रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि d का मान कहाँ रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में किसका मान, d का मान। तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, a प्लस में 10d, अब बराबर में 38 दिया हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब करना क्या यहाँ पे करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस जहां जहां d दिखेगा समीकरण 1 के अनुसार, ठीक है, वहां पे मान रख देना है 7। तो क्या करेंगे, एक जगह a रहने देंगे,
ठीक है, ए के जगह ए रहेगा, प्लस हो गया 10d है, 10 रहेगा, d के जगह मान रख देंगे, d का कितना रखेंगे मान 7 रखेंगे, हो गया 7 बराबर में कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a रहेगा 10 गुना 7 हो गया 70, अब बराबर में 38, a फाइंड आउट करना है, 38 रहेगा अपने जगह पे, 70 प्लस से आ गया माइनस में, ठीक है, तो a का मान हो गया 38 में 70 घटेगा, कितना बच गया आपका 38 में 70, छोटा वाला बड़ा वाला घट रहा है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 32, a का मान कितना निकल गया 32 निकल गया। तो अब निकालना क्या है आपको आंसर में, निकालना है कौन सा पद, 31वां पद लिखेंगे। अब 31वां पद, 31वां पद बराबर हो गया a प्लस में 31वां पद है ना तो 30d, ठीक है, a प्लस में 30d, 20वां आता है a प्लस में 19d, a के जगह मान रखेंगे माइनस में 32 प्लस हो गया 30 रहेगा, ये 30 रहेगा इंटू d है, d का मान कितना आया 7 आया है, तो माइनस 32 हो गया प्लस 30 सते हो गया आपका 210। अब माइनस 32 को और 210 को जोड़ दें कि 210 में 32 घट गया तो कितना बचेगा, 0 में 2 गया 8 और ये बच गया आपका 20, 20 में 3 गया 17, यानी कि 178। कितना आ गया आपका 31वां पद, 31वां पद आ गया आपका 178। किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए फिर इसके बाद फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि माना कि nवां पद, माना कि nवां पद 13वें पद से, 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे nवां पद बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे बराबर बाद में देना, पहले समझ लीजिए कि nवां पद जो है वो 13वें पद से क्या है, 84 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे nवां पद 13वें पद से, 13वें पद। देखिएगा ये जो nवां पद है, प्रश्न के अनुसार ये जो nवां पद है ये 13वां पद से कितना अधिक है, ये 84 अधिक है। ये 84 ज्यादा है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जिधर कम है उधर उतना जोड़ देंगे, 13वां के तरफ का 84 जोड़ देंगे, अब दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। तो करना क्या है, nवां पद है, nवां पद के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस में n-1 इंटू में d रहेगा, बराबर हो गया। 13वां पद बोला तो 13वां पद को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a प्लस में 12d। तो यहाँ पे लिखेंगे 13वां के लिए a प्लस में हो गया 12d, अब प्लस में 84 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, a प्लस के बराबर के RHS में, बराबर के RHS में, ये तो कट के हट गया, बाकी क्या बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, n दिख रहा है ना, ये n दिख रहा है तो n में d गुना होगा तो ये हो गया nd, ठीक है, और ये d हो गया माइनस में बराबर, इधर 12d रहेगा ही, प्लस में हो गया 84। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस एपी में देखिए n का मान d का मान क्या दिया हुआ है, प्रश्न में निकालना क्या था, कौन सा पद का मतलब हो गया nवां पद, यानी n का मान निकालना है, n का मान निकालना है, लेकिन d का मान दिया हुआ है। देख लीजिए इस एपी में ये शुरू का, जो शुरू में 3 दिख रहा है, ये 3 क्या बन गया आपका, ये 3 बन गया आपका प्रथम पद, ठीक है, और 10 में 3 घटेगा, ये बन जाएगा सारवंतर, यानी 17 में 10 घटेगा सारवंतर, 24 में 17 घटेगा सब सारवंतर, और सारवंतर कितना हो जाएगा, 10 में 3 घटा तो 7, मतलब d का मान दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, n के जगह n रखेंगे, d की जगह मान रख देंगे 7, फिर माइनस में हो गया 7 बराबर 12 गुना d, d की जगह क्या करेंगे 7 रखेंगे, ठीक है, 7 रख दो, प्लस में हो गया 84। अब करना क्या, यहाँ पे 7 गुना n बन गया आपका 7n, फिर माइनस में 7 रहेगा ही, 12 सते 84, अब प्लस में 84 और यहाँ पे है, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, 7 अंक की जगह 7 अंक रहने देंगे, ठीक है, और ये माइनस में 7 रहेगा, बराबर हो गया 84 और 84 दोनों जुट जाएगा, 84 दोनों जोड़ दो, 4 4 8 हो गया, 8 8 16 168 बन गया। हमको चाहिए किसका मान, n का मान, यही चाहिए ना। तो क्या करेंगे, 168 यहाँ पे रहने देंगे, और ये 7 माइनस में दिख रहा है, इसको इस साइड कर देंगे, -7 इधर आके प्लस में हो गया, तो 7n रहेगा, 168 में 7 जुट जाएगा तो 175 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से कटा दीजिए, कट जाएगा आपको 7 दोनों 14, 3 7 5 35,
ठीक है। तो ये n बराबर हो गया 25, यानी कि इस AP का, ये जो AP दिया हुआ है, AP का जो 25वां पद है, n का मान 25 है ना, यही आपका आंसर हो गया। इस AP का जो 25वां पद है, वो 25वां पद 13वें से क्या होगा, 84 अधिक होगा। मतलब 25वें स्थान पे जो आएगा, 25वें स्थान पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू, और जो 13वें स्थान पे जो वैल्यू आया है वो वैल्यू, उससे क्या है 25 वाला 84 ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। इस बार क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 8 का जो प्रथम 15 गुणज है वो क्या क्या है। गुणज का मतलब हो गया जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 8 का बोला है तो 8 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, शुरुआत से, यानी शुरू से। तो शुरू से जो होगा सबसे पहला गुणज जो बनेगा 8 का, वो कौन होगा, वो खुद 8 होगा। इसके बाद जो होगा 8 दूना 16, तो 16 होगा। उसके बाद 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो सब 8 का गुणज ही है। तो 16 हो गया, फिर 8 दिया 24 होगा, फिर 8 चौक 32 होगा। ऐसे ये क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया 8 का प्रथम 15 गुणज, कहां तक, कहां तक, 15 तक, मतलब कि 15 पदों तक। कहां तक चलेगा, ये 15 पदों तक चलेगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये योगफल है, प्लस वाला है। तो योगफल का प्रयोग करना है। तो योगफल के प्रयोग में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा कि n का मान क्या है, a का मान क्या है और d का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे जो a का मान है वो 8 है, d का मान निकालना है। 16 में 8 घटा दीजिए, ये 24 में 16 घटाइए, ये 32 में 24 घटाइए, सब सेम टू सेम आने वाला है कितना, 8। तो 16 में 8 हो गया कितना, 8 माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो n का मान है, यहाँ पे n का मान कितना पदों तक बोला है, 15 पदों तक। तो n का मान 15 हो गया। अब ऐसा नहीं कि सबसे अंत में दिख रहा है, तो सबसे अंत में दिख रहा है आपका अंतिम पद हो गया, ठीक है ना। अंतिम पद में ये लिखा रहता है 15 पदों तक नहीं, कोई एक संख्या निश्चित में रहता है, तब वो हो जाता है l का मान, यानी अंतिम पद। तो करना क्या, यहाँ पे निकालना है, किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है यहाँ पे, कि 15 गुणजों का योगफल, मतलब S15 निकालना। ये वार्ड दिया है, लेकिन शुरू से लेके 15 पदों तक का योगफल निकालना है। चूंकि हम जानते हैं फार्मूला SN बराबर n/2 और इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू d। अरे जानते हैं कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो क्या, इसलिए इसी में क्या करना, n के जगह अगर 15 रख दें तो S15 बन जाएगा। S15 का मान निकालना है। और ये 15 जो दिख रहा है, ये 15 किसके स्थान पे है, ये 15 आपका n के स्थान पे। इधर भी हो गया 15/2, 2a का मान देखिए कितना है, 8 है, प्लस n के जगह मान 15, माइनस में 1 इंटू हो गया d के जगह मान रखना है कितना, 8 रखना है। इसके बाद इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो करिए इसको सॉल्व, देखिए क्या आता है फटाक से, आप लोग ही फटाफट करते चलिए। 15/2 तो यहाँ रहेगा ही, रहेगा ना। तो 2 8 16 हो गया, 15 में घटेगा 14 बचेगा, गुना 8 रहेगा ही। क्या करना है, 15/2 को सेम टू सेम रखना है, ठीक है। ये हो गया 16 प्लस 14 गुना 8 करना है, कितना हो गया, 8 चौक 32, 14 8 72 से, ठीक है। तो 8 चौक 32, 112 हो गया, 14 8 72 से। अब देखिए 15/2 रहेगा गुना 16 और 112 जुड़ जाएगा, जोड़िए तो 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 हो गया, 128। इसको कटा दीजिए कितना बार में, तो 2 6 के 12 हो गया, फिर 2 चौकट 64 बार में पूरा पूरा कट गया। तो बचा यहाँ पे 15 गुना 64। अब दोनों को गुना कर देना है, दोनों को गुना कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए ध्यान में रखना है, जिसका गुणज बोलेगा उसका पहाड़ा पढ़ देना। प्रथम बोलेगा तो शुरुआत से, अगर यहाँ पे निश्चित वैल्यू देता है 10 के बाद से या 20 के बाद से, 25 के बाद से, तब पहाड़ा वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। तो 15 चौकी 60 हो गया, बाकी 6। अब 15 छक्की 90, 90 में 6 जोड़ेगा तो 96, तो 960 बन गया प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें। प्रथम यानी शुरू से लेके 1000 धन पूर्णांकों का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 1000 तक गया। तो सबसे पहले इस सवाल का श्रेणी देख लीजिए, ऐसा प्रश्न भी पूछता है। तो श्रेणी क्या बन जाएगा, 1 हो गया, नहीं जो इसका एपी तैयार होगा, एपी कैसा बनेगा देख लीजिए। 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया। धन पूर्णांक का मतलब प्लस में और सब लगातार A to Z होना चाहिए, 1 से लेकर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 हो गया, प्लस डॉट डॉट तो गया, कहां तक गया है, 1000 पदों तक। कहां तक हो गया, 1000 पदों तक। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को ना।
सेम टू सेम देखिए, अभी थोड़ा जो सवाल बना है कुछ ऐसा ही श्रेणी तैयार हुआ था। ये आपका प्रथम पद बन गया, तो यहाँ लिखिए यहाँ पे, यहाँ ए का मान 1 होगा, डी का मान देखिए 2 में घटेगा, या 3 में 2 घटेगा, 4 में 3 घटेगा, सब में समान आने वाला। तो डी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। एन का मान देख लीजिए, एन का मान कितना है, कितने पदों तक बोला है, 1000 पदों तक, तो 1000 हो गया किसका मान, एन का मान हो गया। आपको निकालना एस 1000, यानी कि टोटल जो 1000 पद है उस सब को मिला के योगफल एस 1000 निकालना है। तो इसके लिए भी क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, एस एन वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। तो ये हो गया आपका n/2, 2a है, 2 रहेगा, a के जगह मान रखना 1 प्लस n-1 है, n के जगह मान हो गया आपका 1000, फिर -1 और इंटू हो गया डी, डी के जगह मान कितना रखना है, 1 रखना, ब्रैकेट बंद कर लो, और n के जगह भी तो मान रखना है ना, n के जगह मान हो गया आपका 1000। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ठीक है, 1000/2 रहेगा ही, इसको सॉल्व करना, जैसे पिछले सवाल में सॉल्व किए ऐसे इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको आंसर तैयार करना है। आप आंसर तैयार करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका आंसर कितना आया है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। सर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में हो तो p का मान है, p का मान क्या है ये निकालना है। ये 3 पद है, ये 3 पद दिया हुआ कि ये तीनों का तीनों किसमें, AP में है, तो p का मान क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी 3 लगातार पद यानी कोई भी 3 पद दिया रहे, अगर तीनों का तीनों AP में रहे तो कुछ रूल होता है। देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि A1 A2 A3 ये तीनों क्या है, AP में है, ये तीनों किस में है, AP में है। अगर ये तीनों AP में, इसके लिए शर्त बनता है A2 - A1 और बराबर में होता है A3 - A2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी श्रेणी जो AP में होता है उसमें जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर क्या होता है, समान होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, अगर दूसरा में पहला को घटा दिए तो ये सार्वंतर तैयार करेगा, तीसरा में दूसरा घटाएंगे तो यहाँ भी ये क्या तैयार करेगा, सार्वंतर तैयार करेगा। तो सार्वंतर सार्वंतर के बराबर रहता है। तो आप ऐसा याद रखिएगा, जब भी 3 पद दिया हुआ रहेगा और तीनों AP में रहेगा तो क्या करना है, दूसरा में पहला को घटा देना है और तीसरा में दूसरा को घटा देना है, घटाने के बाद आपस में बराबर कर देना है। अगर 4 को पद दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, सेम तरीका करना है, फिर इसमें बराबर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, चौथा पद घटा तीसरा पद वो भी रहेगा आपका बराबर में। तो चलिए यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, किसका किसका मान दिया हुआ है देख लीजिए। तो यहाँ A1 का मान दिया हुआ है कितना, p+1, A2 का मान दिया हुआ है 2p+1, ठीक है, और तथा A3 का मतलब तीसरा पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4p-1 दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, A2 - A1 जो होता है वो A3 - A2 के बराबर, मतलब दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद होता है, ऐसा तो मालूम है। तो इसलिए क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, A2 का मान रखेंगे 2p+1, फिर माइनस हो गया किसका मान, A1 का मान कितना दिया हुआ है, p+1। ध्यान से यहाँ माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर A3 का मान रखेंगे 4p-1 रख दिया, फिर -A2 है, A2 का मान 2p+1, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट में रखना है, क्या रखना है, 2p अब प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद हल करते हैं, क्या करेंगे, 2p+1 को रहने देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस में p, ये माइनस प्लस माइनस में हो गया 1 बराबर, ये 4p रहेगा, -1 भी रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया माइनस में 2p, ठीक है, फिर ये हो गया माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे कोई कटता है या जुड़ता है तो क्या हो रहा है, ये प्लस में 1 ये माइनस में 1 कट गया, ठीक है, ये माइनस में 1 और ये भी माइनस में 1, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस से ये नहीं घटेगा, ये 2p है 1p है, 2 p में 1 p घट गया तो 1 p आपका बच गया, ठीक है, बराबर 4p में 2 p घट गया, कितना बच गया आपका, 2p बच गया, ये -1 तो माइनस में 2 हो गया जुट के, मान निकालना है किसका, p का निकालना है ना। ऐसा करेंगे -2 को इस साइड कर देंगे, प्लस हो गया, बराबर में ये 2p रहेगा, ये प्लस वाला p साइड चला गया, माइनस में हो गया, तो 2 बराबर 2 को p में 1p घट गया तो कितना p बच गया, 1p बच गया, ये p का मान आंसर हो गया 2। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद फिर अगला देखते हैं। चलिए इस बार प्रश्न है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इस बार समांतर श्रेणी एक AP तैयार करना है, कहता है जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 है। 5वां पद 15 दिया हुआ है, तीसरा और 8वां पद मिल के कितना है, 34 है। तब इसका क्या ज्ञात करना है, श्रेणी AP तैयार करना है। तो चलिए इसका AP तैयार करते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि AP का प्रथम पद, AP इस तरह का जितना भी प्रश्न होगा सबको ऐसे बनाना है, मान के माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर
सार्वंतर क्या है, डी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या खेलेंगे आप, प्रश्न से, क्या करना है अब, प्रश्न से। अब प्रश्न सेल करते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पांचवा पद कितना, 15, तो लिखेंगे यहाँ पे पांचवा पद बराबर में 15, और पांचवा पद को हम क्या चीज से लिख के दिखाएंगे, a प्लस में 4d, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस में 4d इक्वल टू हो गया 15, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तथा दूसरा स्टेप भी दिया हुआ है इसमें, दूसरा स्टेप क्या दिया हुआ है कि कहता है इसमें तीसरा, ये तीसरा और जो आठवां है, ये तीसरा और जो आठवां है, ये दोनों मिलके कितना है, 34 है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा तीसरा पद अब प्लस में आठवां पद बराबर में कितना दिया हुआ, 34। तीसरा पद का मतलब हो गया a प्लस में 2d, तीसरा का मतलब हो गया a प्लस 2d, और आठवां का मतलब हो जाएगा a प्लस में 7d, तो यहाँ पे लिख दीजिए तीसरा हो गया a प्लस में 2d, अब प्लस आठवां का हो गया a प्लस में 7d, अब बराबर कितना रहेगा, 34। देखिए a और a दोनों जुट के 2a बनेगा, 2d और 7d दोनों जुटेगा तो प्लस बन गया 7 2 9d, बराबर में कितना रहेगा, 34 रहेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब करना क्या है, दोनों समीकरण को आपस में हल करना है, हल करके a और d का मान निकालना है, a और d का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू से श्रेणी तैयार होगा। कैसे तैयार होगा चलिए देखते हैं। यह प्रश्न आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, दोनों से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि a प्लस 4d बराबर जो 15 दिया हुआ, और दूसरा समीकरण 2a प्लस में 9d बराबर जो 34 दिया हुआ है, ये दोनों से हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई भी चीज आपस बराबर दिख रहा है, a वाला पार्ट या d वाला पार्ट कोई बराबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए करेंगे यहाँ पे कोई चीज से गुना, आप लुप्तीकरण पढ़े हैं 2 4 रैखिक समीकरण में, ऐसा करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 1 से, यानी समीकरण 1 में जो a का गुणांक दिख रहा है उस गुणांक को समीकरण 2 के साथ गुना करेंगे। a के साथ गुना कुछ नहीं, क्या है 1 है, इसको गुना 2 के साथ कर देंगे, और समीकरण 2 में जो a का गुणांक 2 दिख रहा है इसको समीकरण 1 के साथ करेंगे। तो चलिए गुना कीजिए, 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2 गुना 4d करेंगे 2 चौके 8d बनेगा, 15 गुना 2 हो गया 30, 1 से गुना कर लेंगे 2a रहेगा, 1 गुना 9d करेंगे तो प्लस में 9d ही रहेगा, अब बराबर हो गया 1 गुना 34। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे माइनस तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ प्लस दिख रहा है, तो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, एक जैसा है, कट के हट गया, 8 गो डी में 9 गो डी हट गया, कितना बचा, माइनस में 1d, 30 में 34 घटेगा तो माइनस में 4 बचा, ये माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है। जब कैंसिल हो गया तो डी का मान कितना बच गया, यहाँ पे प्लस में 4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं यहीं पे। तो d का मान निकल गया, आप करना क्या, इसी d का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देना है, तो किसका मान आएगा, a का मान आएगा। जब a का मान आएगा तभी इसका श्रेणी तैयार होगा। कैसे, देखिए अब, तो यहाँ पे लिखेंगे कि d का मान कहाँ रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, a प्लस में 4d बराबर में 15, ये ना दिया हुआ है, तो a के जगह मान कुछ नहीं होगा, a निकालना है, प्लस में हो गया 4d, d के जगह मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, अब बराबर में 15 रहेगा। मान चाहिए a का, 4 चौके हो गया 16, ये 15 तो रहेगा, इस 16 प्लस से आ गया इधर माइनस में, a बराबर हो गया 15 माइनस 16, कितना, माइनस में 1, a का मान आ गया माइनस में, a का मान आ गया माइनस में 1। अब निकालना है हमको AP, क्या करना है, AP निकाला, तो नीचे लिखेंगे अतः AP बराबर, AP मतलब समांतर श्रेणी निकालना है ना, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए थोड़ा सा रूल होता है, ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रथम पद और सर्वांतर दोनों को मिला दिया जाए तो AP कैसे तैयार होगा, कि प्रथम पद तो रहेगा अगला, यानी कि पहला पद तो पहला पद रहेगा, दूसरा वाला निकालने के लिए a प्लस में d करेंगे, फिर तीसरा निकालने के लिए a प्लस में 2d करेंगे, ठीक है, और इस तरह ये क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। AP निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद को लिखेंगे, इसके बाद दूसरा वाला के लिए a प्लस d, तीसरा निकालने के लिए a प्लस 2d, अगर इसके बाद निकालेंगे a प्लस 3d, फिर उसके बाद चलेगा a प्लस 4d, फिर उसके बाद a प्लस में 5d चलते रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए a का मान कितना आया है, माइनस में 1 आया है, d का मान देखिए कितना आया, ये माइनस 1 प्लस d का मान कितना आया है, 4 आया है, फिर कोमा लगा दीजिए, एक जगह माइनस 1 प्लस 2 गुना d की जगह 4 आया है, इस तरह क्या होता रहेगा, चलते रहेगा। तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 में 4 जुटेगा तो 3, माइनस 1 रहेगा, अब प्लस 2 चौके 8 हो गया, इस तरह ये चलते रहेगा, ठीक है। तो माइनस 1 हो गया,
3 हो गया, -1 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया 7 हो गया। इस तरह ये चलते रहेगा। ये हो गया आपका एपी यानी समांतर श्रेणी तैयार। तो उम्मीद करता हूं कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।